देखिए, जब यह शरीर समाप्त हो जाएगा तो फिर केवल राख ही शेष होगा, कुछ भी शेष नहीं होगा। केवल राख शेष होगा। आप अमीर से अमीर लोग होंगे और गरीब से गरीब राख होंगे। उन दोनों राखों में तुलना करेंगे, कोई अंतर नहीं नजर आएगा। कोई भी अंतर नजर नहीं आएगा। दोनों एक ही समान राख होंगे। और हम सारा सारा जीवन व्यर्थ के प्रलापों पे गंवा रहे हैं। जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहे। जब 70 साल 80 साल का उम्र होता है, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। और उस समय कुछ करने की स्थिति होती नहीं है। यदि हम उस जीवन को 30-40 साल की उम्र में ही समझ जाए, तो आपने बचे हुए जीवन को पूर्ण रूप से आनंद रूप से बिताया होता है। अध्यात्म चमत्कार कुछ भी नहीं है। अध्यात्म केवल जीवन जीने की कला बतलाता है कि हर पल का आनंद कैसे लिया जाए, किस हिसाब से लिया जाए। और कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा आपके जीवन पर। केवल दुख पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। हर घटना का, हर परिवर्तन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे। आपको नई नई चीजें सीखने की इच्छा होगी। चलो इसको देखा जाए, इसको किया जाए। यदि आप सभी अपने जीवन के पन्ने खोलकर देखेंगे, तो आपको कुछ भी अचीवमेंट नजर आएगा ही नहीं। सारा जीवन आपने व्यर्थ ही गंवा दिया, सारा का सारा जीवन। जबकि उस समय आप बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ। जितने भी लोग जो आपको सफल सक्सेसफुल दिखते हैं, जितने भी लोग, वो आपसे या आपके शरीर से अलग नहीं होते। उनके पास भी वही शरीर होता है, वही मस्तिष्क होता है, वही हाथ पैर होता है, सब कुछ वही होता है। किंतु वो सक्सेस हो जाते हैं। सक्सेस, सफलता के पीछे एक ही कारण होता है, उन्होंने अपना पूरा जीवन किसी एक लक्ष्य पर निर्धारित कर लिया होता है। केवल एक लक्ष्य पर। आप देखेंगे धनी लोगों को, वो धनी कैसे बने? उन्होंने सारा लक्ष्य निर्धारित कर लिया केवल धन कमाने में। उन्हें परवाह नहीं थी कि बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये सब कुछ मुझसे छूट जाएगा, कहाँ कैसा है, कहाँ क्या है, कुछ भी उनको परवाह नहीं थी। एक ही लक्ष्य था, केवल और केवल धन कमाना। जो क्रिकेटर दिखते हैं ना, वो सारा जीवन केवल क्रिकेट में ही लगा देते, पूरा जीवन। उनका उसके अलावा कोई चित्त ही नहीं होता। और आप नाना प्रकार की चीजों को फैलाकर बैठे हो अपने जीवन पर। कोई लक्ष्य ही नहीं है, कुछ भी लक्ष्य नहीं है। बिना लक्ष्य के जिए जा रहे। आप कहोगे इस बात का टेंशन, अगले पल इस बात का टेंशन, अगले पल इस बात का टेंशन, क्योंकि आपका लक्ष्य है ही नहीं ना। आपके पास टमाटर नहीं होगा, उसके लिए आपको टेंशन हो जाएगा। आप टमाटर नहीं है तो सब्जी कैसे पकेगा? दिक्कत सबसे बड़ी ये है। आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि अब मुझे स्वयं को जानना है, मैं कौन हूं, इसे पहचानना है, वास्तविकता जाननी है। और उसके लिए आप
प्रयत्न भी कर रहे हो, किंतु यह लक्ष्य ही नहीं है आपका। आपका लक्ष्य है इन अध्यात्म के बाद मेरी जो अदर समस्या है वो दूर हो जाए। आपने उस समस्याओं को लक्ष्य बना रखा है, और किसी एक समस्या को नहीं, अलग अलग चीजों को सारा बिखेर दिया है अपने जीवन को पूर्ण रूप से। और जो भी व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है, एक ही लक्ष्य, निश्चित तौर पे सफलता उसे ही मिलती है। आप चाहते हो लॉटरी लग जाए, अध्यात्म की भी लॉटरी लग जाए, अपने आप से सब हो जाए, और ये आप अभ्यास ही नहीं कर रहे, उसको पाने की तीव्र इच्छा है ही नहीं। छोटी छोटी चीजों के लिए आप अध्यात्म को छोड़ देते हो, छोटी छोटी चीजों के लिए। कल मैं गया था क्लिनिक, वहां पे भीड़ लगी थी, लाइन लगा था। मैंने एक ही कार्य किया, वहां कुर्सी पे बैठ गया और बैठ के ध्यान करने लगा। समय का पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया, कब मेरा नंबर आ गया। कितना आसान हो गया। और लोग क्या कहेंगे कि आज मैं क्लिनिक गया था इसलिए आज मैं ध्यान नहीं कर पाया। मैं कार ड्राइव 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 करता हूँ पूर्णतया वर्तमान पर होकर। मैं बातें करता हूँ पूर्णतया वर्तमान पर होकर। खाना भी खाता हूँ, वही करता हूँ। तो क्या मेरे जो जीवन में परिवर्तन आया? कुछ भी नहीं। किंतु मेरा लक्ष्य मैंने निर्धारित किया हुआ है, केवल एक ही लक्ष्य, उस वर्तमान पर रहना, स्वयं को जानना। ये 2 दिन आप सभी के लिए आत्म अवलोकन का समय था, और आप लोग असमंजस में पड़ गए कि किया क्या जाए। आपको एकदम खालीपन का एहसास हो रहा था। आप लोग आपस में बात कर रहे थे, इतने लोग मिलकर, फिर भी समय बीत नहीं पा रहा था कि बात क्या करें। दिक्कत यही पे है, क्योंकि आप बातों को करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अध्यात्म की बातें करने के लिए मस्तिष्क का सहारा ले रहे थे। और मस्तिष्क, इसकी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है उसकी, कि वो उससे अधिक सोच नहीं सकता। जितना उसके पास स्टोर होगा उन्हीं में से वो प्रयास करेगा। तो आप लोग वही बातें करेंगे जो आपने सुनी होगी। इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, करना आपको ही होगा। मैं केवल कह सकता हूं कि आप लोग लगातार अभ्यास करिए। प्रथम प्राथमिकता बना लीजिए इसको। कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा आपके जीवन में। आपके जो क्रियाकलाप है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। यह मैं आपको इंश्योर करता हूं, मैं ये आश्वासन देता हूं। आपका जो भी क्रियाकलाप है कोई भी परिवर्तित नहीं होगा, किंतु आप आनंद में रहोगे, हर पल आनंद में रहोगे। किसी प्रकार का कोई दुख ही महसूस नहीं होगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है इस अध्यात्म को पाने के लिए, कि आप सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। सारे के सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आपके पास कोई विचार ही शेष ना होगा कि मैं इसलिए दुखी हूं, इसलिए परेशान हूं। आपके पास कोई भी विचार ना होगा। कितना आसान है स्वयं को जानना, उस मैं के साथ रहना। बहुत ही आसान है दीदी, बिल्कुल भी कठिन नहीं है।
2 दिनों में करना कुछ नहीं था आपको, पूर्णतया वर्तमान पर हो जाते और वर्तमान पर होकर केवल और केवल उस शून्यता को महसूस करते, और फिर एक बात निकलती और आप लगातार उस बारे में कह सकते थे, बिना सोचे बिना समझे। ऐसे अवसर बार बार आएंगे। मैं चाहूंगा कि अब आप सभी उस योग्य हो जाए, ताकि आप सभी मिलकर इस प्रेम का विस्तार करें, जो पूर्णतः समर्पित हो गया, जिसने प्रेम का विस्तार शुरू कर दिया, जिसकी अनुभूति बहुत अच्छी हो गई, वो तो कर ही रहे हैं, किंतु जिनकी प्रथम प्राथमिकता अध्यात्म नहीं है, उसे ही अपने आप का आत्म अवलोकन करने के लिए इस जो दोपहर का सेशन है उसे पढ़ाना होगा, और तब तक उसे यह करना होगा जब तक उसे यह महसूस ना हो जाए कि उसके अंदर जो कमी है उसके ही कारण है। ये आवश्यक है। मैं जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है वही बार बार मेरे नजरों के सामने आते हैं, तो मुझे सारी बातें रिपीट होती है। ये प्रश्न उन्होंने आपसे भी किया था, कल भी फिर वही बात उन्होंने परसों रिपीट की थी। तो तब मैं उनको वही बोली कि यदि आपको ऐसा लगता तो जितने बार आपको ख्याल आता है उतने बार आप उनको माफ कर दीजिए, उनका नाम लीजिए और उनको बोलिए मैंने आपको माफ किया। ठीक है दीदी, जो भी आपके साथ गलत करता है वो वास्तव में गलत किसके साथ कर रहा है? वो गलत कर रहा है आपके शरीर के साथ। आपके शरीर, आपका जो यादें है, मस्तिष्क है, वह उन बातों को स्टोर कर रखा है। आपको जिसने भी तकलीफ दी होगी, वह तकलीफ चाहे शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है या आर्थिक हो सकती है। शरीर इन तीनों कारणों के कारण ही दुखी होता है। तो कोई भी व्यक्ति आपको तीनों में से कोई भी एक तकलीफ देगा। यदि शारीरिक तकलीफ दिया तो वो शरीर को दिया, यदि मानसिक पीड़ा हुई तो वो मस्तिष्क को हुई, यदि आर्थिक पीड़ा हुई तो अर्थ या पैसा इस शरीर को ही चाहिए। ये विचार आएंगे। ऐसा नहीं है, जब आप पूर्ण रूप से उस चेतना से जुड़ जाएंगे तब भी ये विचार नहीं आएंगे। आएंगे, विचार कभी समाप्त होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यह मस्तिष्क का कार्य है। चेतना तो कार्य कर रही है, संलयन का है, विखंडन का। तो उससे सारा का सारा शरीर प्रभावित होता ही है। तो ये विचार आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चेतना वास्तव में कुछ कर ही नहीं सकती, कभी भी कुछ नहीं कर सकती। वो तो उस शून्यता की ओर ही अग्रसर है। या तो उन चीजों का बिखराव कर रही है ताकि वो शून्य हो जाए, या सबको समेट कर उस शून्यता की ओर बढ़ा रही है। केवल दो ही कार्य चेतना का। तो विचारों को रोकना कैसे संभव होगा? आप सब कर ही नहीं सकते। जैसे कोई बात आएगा, चित्त उन्हीं चीजों की ओर जाएगा जो आपके मस्तिष्क में सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला है। कोई भी चीज होगा, विचार आप कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। यदि आप कहते हैं मैंने उसे क्षमा कर दिया, तो क्या हो रहा है?
आप अपने चित्त को उस व्यक्ति पर ही डाल रहे हैं। और यदि आप कहते हो मैंने क्षमा मांग लिया, तब भी आप अपना चित्त उस व्यक्ति पर डाल रहे। जब आप केवल चेतना हो जाओगे, केवल चेतना, चेतना को न कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता, क्योंकि चेतना वास्तव में कोई अस्तित्व तो है ही नहीं उसका। वो तो पूर्णतः शून्य, कुछ नहीं होना। तो इसका कोई शरीर तो है नहीं, तो इसको कोई शारीरिक नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। मानसिक चेतना तो केवल दो ही कार्य करती है। मानसिक क्षति की कोई बात ही नहीं है। आर्थिक क्षति, आर्थिक, उसको अर्थ की आवश्यकता ही नहीं है। जो मौजूद ही नहीं है उसे किस प्रकार अर्थ की आवश्यकता होगी। तो उन चीजों से आप दूर हो जाओगे। आप इस शरीर से जुड़ी सारी चीजों से स्वतः ही दूर हो जाओगे जब आप स्वयं को चेतना स्वरूप जान लोगे, महसूस कर लोगे, अनुभूति कर लोगे। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। ज्ञान में तो हम हमेशा सुनते आए, लेकिन हम उस बात को स्वीकार कर ही नहीं पाते क्योंकि हमने स्वयं को शरीर माना होता। और जब स्वयं को चेतना मान लेते हैं, इस शरीर से परे स्वयं को महसूस करते हैं, तो फिर मस्तिष्क में जो खेल हो रहा होता है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा होता है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसका कोई भी प्रभाव होता ही नहीं है। ये क्षमा करना या क्षमा मांगना, जब तक स्वयं को शरीर महसूस कर रहे हो तब तक ही आप कुछ पलों के लिए मस्तिष्क को शांत करने का प्रयास कर रहे होते, वास्तविकता होता नहीं है। मैंने यह प्रक्रिया करके देखी हुई है। मुझे कुछ लोगों ने बहुत मानसिक आघात दिया था। मैं सदैव कहता था मैंने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। कुछ पल के लिए ठीक लगता था, फिर बाद में वो चीज शुरू होती थी। ये लगातार होते रहा। और आज जब मैंने स्वयं को उस चेतना स्वरूप में अनुभूति कर लिया, आज भी वो विचार आते हैं, किंतु वो विचारों से मैं प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। उसका नाम भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वो सामने भी आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर क्या होगा? जब वो चीजें दिक्कत देना बंद हो जाएगी तो वो मस्तिष्क से खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा, सारे विचार समाप्त हो जाएंगे। मैंने बतलाया था आपको, देवदत्त जो हमेशा बुद्ध को, जब वो सिद्धार्थ थे, हमेशा परेशान करते रहा, हमेशा उसकी पत्नी को छीनने का प्रयास करता था, यशोधरा को। और यशोधरा एक दिन खुद भिक्षुणी बन गई, तो उसके पीछे पीछे देवदत्त आ गया। आनंद उसको समझा रहे बुद्ध को, ये व्यक्ति गलत है। और उस देवदत्त के मन में कुटिलता भरी हुई थी। बुद्ध को कोई असर था ही नहीं। बोले भिक्षु बनने आया है, बिल्कुल बना दो। देवदत्त मुख पे कह रहा है मैंने आपके साथ बहुत गलतियां करी, मुझे क्षमा कर दो। बुद्ध का एक ही उत्तर था, मुझे तुम्हारी पिछली कोई बातें याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका मस्तिष्क कमजोर हो गया था,
किंतु उन्होंने स्वयं को चेतना स्वरूप में जान लिया था। तो चेतना के लिए कोई अच्छा कोई बुरा हो ही नहीं सकता, कोई भी ना अच्छा हो सकता ना बुरा हो सकता, किसी के प्रति उसके अंदर लगाव भी नहीं होगा और किसी के प्रति उसके अंदर घृणा का भाव भी नहीं होगा, पूर्णतः तटस्थ। वो हर चीजों को केवल देखेगा, हर घटना को देखेगा और उस घटना के प्रति उत्तर में जो कार्य करना होगा वो करेगा। ये स्थिति आप लोगों की आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके विचार पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे, कभी भी नहीं होंगे, किंतु उन विचारों से आप स्वयं को अलग देखोगे। कोई भी घटना होगी, कोई भी घटना होगी, आपके पास विचार प्रकट हो जाएंगे। अच्छे विचार भी हो सकते हैं, बुरे विचार भी हो सकते हैं। और जब तक आप स्वयं को चेतना जान रहे हो, वो विचार लुप्त हो जाएंगे, खड़े होंगे सामने, पूर्णतः लुप्त हो जाएंगे। ज्यादातर संत लोग इसी विचारों के हेर फेर में फंस जाते हैं। आपने सुना होगा, विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने भेजा था अप्सराओं को, मेनका, उर्वशी वगैरह को, और विश्वामित्र का तप भंग हो गया था। ये क्या है? इंद्रिय ने, हमारी पांचों इंद्रिय, उनके अंदर विचार उत्पन्न हो गया, किसी भी लड़की को देखकर काम भावना का, उनका तप भंग हो गया। कितने सालों की तपस्या उनकी भंग हो गई। कई जो गुरु होते हैं, उन्होंने ध्यान साधना करके वो स्थिति प्राप्त की होती है, किंतु बाद में देखेंगे इतने लोगों की भीड़, इतना सब कुछ होने के बाद उनके अंदर काम भावना प्रकट हो जाती है और वो इस प्रकार की घटनाएं करने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उजागर हो जाता है तो लोग उसको घृणा के भाव से देखने लगते हैं। ये क्या हो गया? इतना वो लोग अगर सिद्धि कर लिए, तप कर लिए, तो अचानक से विचार कैसे उनके पास आ गया? विचार समाप्त तो हो ही नहीं सकते। आप प्रकृति से भिन्न हो नहीं। प्रकृति केवल दो ही कार्यों की वजह से चल रही है, संलयन या विखंडन। तो मस्तिष्क उससे अप्रभावी कैसे होगा? लगातार विचार देगा, लगातार विचार देगा हमेशा। चाहे आप ध्यान में कितने भी अभ्यस्त हो जाओ, वर्तमान पर रहने के कितने भी अभ्यस्त हो जाओ, विचार आते ही रहेंगे सदैव से। और हर पल सचेत रहना होगा, हर पल पूर्ण वर्तमान की स्थिति में। इस सदैव इस बात को जानना होगा, क्योंकि जैसे आप उस चेतना स्वरूप को महसूस करना बंद कर दोगे, आपका आनंद उसी समय समाप्त हो जाएगा। जिस आनंद के साथ आप बैठे हो, दिन भर तल्लीन हो, एकदम बेफिक्र हो, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, जैसे आपने उस वर्तमान की स्थिति को गंवा दिया, उस चेतना की अनुभूति को गंवा दिया, वैसे ही आपके आनंद समाप्त हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, आपको वापस से वर्तमान पर। अन्यथा आप उन विचारों में खो जाओगे और कुछ इसी प्रकार की क्रिया करने लग जाओगे और वापस से आप धूमिल हो जाओगे। अध्यात्म ऐसा नहीं है कि आपने एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया उसके बाद समाप्त हो गया, बिल्कुल भी नहीं। सतत इसमें रत होना होगा।
हमेशा सदैव आपको सावधान रहना होगा कि मैं वर्तमान पर ही रहूं, चेतना ही रहूं। स्वयं को शरीर, स्वयं को मन, नाम ना समझो। कई जो ऋषि मुनि है बहुत क्रोधी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्रोध उनके अंदर आता क्यों है? क्योंकि एक विचार उत्पन्न हो गया क्रोध का, और उन्होंने उस विचार को पकड़ लिया और वो फिर क्रोध देने लगे। उसके अंदर अहम भाव आ गया और वो क्रोध की वशीभूत होकर कार्य करने लगे। ये कल हुआ मेरे साथ। एक व्यक्ति ने अपने अहम भाव के कारण कुछ कहा और प्रति उत्तर में मेरे अंदर भी अहम भाव आ गया। मैंने बाद में उस बात में विचार किया, क्या हो गया ऐसा? समझ में आ गया कि मैंने जो ध्यान साधना के द्वारा मैं चेतना हूं अनुभूति किया था, पूर्णतः वर्तमान पर रहने का अनुभव किया था, किंतु उन विचारों के साथ कुछ पल के लिए मैं खो गया। मेरा सारा आनंद जाता रहा। वापस से मुझे फिर से ध्यान पर बैठना पड़ा। फिर समझ में आया कि ये विचार लगातार चलते ही रहेंगे और सदैव सचेत होना, चाहे कितनी भी तपस्या आप क्यों ना करो, हर पल सचेत होना हो। तो ये आप ये मत सोचिए कि वो जो भी घटना आपके साथ हुई है, जो यादें हैं, उन पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। विचार आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। जब भी कोई व्यक्ति वहां सामने हो गया या उसकी बातें निकली या कुछ इसी प्रकार की घटना हो गई, बार मस्तिष्क उन चीजों को, उन विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करेगा सदैव। उसके बाद भी हमें उन विचारों को केवल देखना मात्र। विचारों से आप लड़ नहीं सकते, केवल देखिए बिना प्रतिक्रिया करे। कोई भी विचार अधिकतम 7 सेकंड तक ही रहता है। अधिकतम बता रहा हूं, ज्यादातर विचार तो 1-2 सेकंड में ही समाप्त हो जाएंगे और अधिकतम 7 सेकंड तक रहा। आप केवल उन विचारों को देखते रहे बिना प्रतिक्रिया करे, वो विचार आपको परेशान करेंगे ही नहीं, किसी भी सूरत में परेशान नहीं करेंगे। आप उन विचारों के साथ मत खेलिए, आने दीजिए विचारों। क्या बुरा करेंगे आपके विचार आपको? वो घटना हो चुकी है आपके साथ, वो विचार आ रहा है, आने दीजिए। आप केवल वर्तमान पर रहने का अभ्यास करिए, सांसों पर अपना चित्त रखने का अभ्यास करिए। धीरे धीरे फिर उस मैं के साथ रहने का अभ्यास करिए, और वो मैं जब आप पूर्ण अनुभूति कर लोगे उस मैं का, विचार आए गए पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप चेतना हो, केवल शून्य हो, कुछ भी नहीं होने का भाव। यह पूर्णतया आपको उन विचारों से दूर कर देगा। बहुत बढ़िया। और साधु दीदी आप बताएं। जो आप कह रहे हैं मेरे को भूल जाना इतना, मतलब मुझे इतना इजी सा नहीं लगता। मैं सच पूछूं भैया, पता नहीं क्यों मुझे इतना इजी नहीं लगता। हर पल सचेत होने वाली बात ये सही है, लेकिन इतना सचेत रह भी नहीं पाते। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं ना, ऐसा मैं मान लेता हूं आपकी बात। आप ये बताइए, यदि आपको 50 करोड़ का हीरे का नेकलेस पहना दिया जाए, 50 करोड़ का हीरे का नेकलेस, और आपको कहा जाए कि चोरों की बस्ती है,
करीबन 3 दिन का रास्ता है, पैदल चलना है आपको, और आपको सचेत रहना है 50 करोड़ का नेकलेस की चोरी को बचाने के लिए। ठीक है, और सचेत रहेंगे तब तक कोई कुछ नहीं करेगा, और जैसे सचेत होना बंद करेंगे 50 करोड़ रुपए का नेकलेस आपके हाथ से चला जाएगा और आपको उसका हर्जाना देना पड़ेगा। क्या आप 3 दिन तक सचेत नहीं रह पाएंगे? उस स्थिति की कल्पना करके बताइए, क्या आप कोशिश करेंगे तो जरूर रह पाएंगे भैया। रह पाएंगे? तो आप कैसे समझते हैं कि ये असंभव है? असंभव नहीं है, लेकिन हम टेक इट इजी वाली बात होती है ना कि हम इसको इतना सीरियसली नहीं ले पाए अभी तक भैया। बिल्कुल, ये फैक्ट तो ये इसलिए नहीं ले पाए हैं क्योंकि हमें इसकी अहमियत पता ही नहीं हो रही है। बिल्कुल भैया, यही बात है। बिल्कुल मेन बात ये है, जो आनंद है, इस आनंद की तलाश में पूरा जीवन लोग निकालते हैं, ताकि पैसा मिलेगा तो आनंद आएगा, कार मिलेगा तो आनंद आएगा, शरीर बहुत अच्छा होगा तो ना आनंद आएगा, नाम प्रसिद्धि होगा तो आनंद आएगा। इसी आनंद की तलाश में पूरा जीवन निकालते, हर कोई यही कर रहा है, केवल आनंद के लिए। अब मैं कह रहा हूं ये आनंद मिल जाएगा, और जब ये आपको आनंद मिल गया तो उससे अनमोल कुछ होगा ही नहीं। आप सभी उसकी अहमियत नहीं समझ पाए क्योंकि आपने उसकी अनुभूति पूरे दिन भर करी ही नहीं है। जब आपको अनुभूति हो जाएगी, जैसे प्रभा दीदी, उनको जो अनुभूति हो रही है दिन भर की, वो अनुभूति छोड़ के कहीं उनको पसंद ही नहीं आ रहा होगा, केवल उस अनुभूति के साथ रहना। तो क्या होता है, जब वो अनुभूति हो जाती है तो जैसे वो चीजें कम होने लगती है, तुरंत से हमारे अंदर बेचैनी आने लगती, तुरंत से बेचैनी आने लगती। तो वो अनुभूति का कमी हमको तभी महसूस होगा जब वो अनुभूति हमारे पास होगी, और अनुभूति तभी हमारे पास होगी जब हमारे अंदर उसको पाने की तीव्र इच्छा होगी, तीव्र इच्छा होगी। आसान विधियां, कुछ करने का नहीं है, केवल वर्तमान पर रहने का, पूर्णतः वर्तमान पर रहने का। इससे आसान तरीका होगा क्या? इस आनंद के लिए कई लोग पूरा जीवन तप में गुजार देते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं ना, जो हिमालय वगैरह में अभी भी बहुत लोग हैं, हजारों के लोग हैं, वहां लगे होते हैं दिन रात एक ओंकार या कोई मंत्र जाप में लगे होते, लगातार उस आनंद के लिए। आपको वो भी नहीं करना। कई बन बन भटकते, मीरा बन बन भटक रही थी, आपको वो भी नहीं करना। आपको केवल और केवल चित्त को एकाग्र करना है वर्तमान पर, और वर्तमान पर चित्त एकाग्र करने के बाद उस वास्तविक मैं को जो एकाग्र कर रहा है, उस वास्तविक मैं के साथ चित्त रख लेना, स्वयं के साथ चित्त रख लेना। और जैसे आपने उस मैं के साथ चित्त रखा, पूरा का पूरा आनंद से सराबोर हो जाएंगे आप। और जब ये अभ्यास हो गया, इस अभ्यास को ध्यान के पश्चात भी पूरे दिन रखना। विचार आ रहे, वर्तमान पे रहना, विचार आ रहा है, वर्तमान पे रहना, विचार स्वतः ही समाप्त होते जा रहे, आपका पूरा दिन आनंद के साथ निकल जाएगा। अभी जैसे आश्रम बन जाएगा और आप लोग आएंगे, यकीन मानिए जितने भी दिनों के लिए आएंगे, सिवा आनंद के आपके पास कुछ भी ना होगा। आपको समय का पता ही नहीं चलेगा कि कितना समय हो गया। आप सोचेंगे कि मान लो 5 दिन के लिए, 5 दिन कैसे बीता पता ही नहीं चलेगा आपको।
सुबह से लेके रात कैसे हो गई पता ही नहीं चलेगा। सारा दिन भर केवल और केवल वर्तमान पर हर चीज का आनंद लेंगे आप, हर बात का आनंद लेंगे, जो भी घटना हो रही होगी उसका आनंद लेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि वर्तमान पे रहना कैसे है। और जब वो आनंद रहेगा, यकीन मानिए, जैसे आप वो आनंद आपसे हटेगा, आपको तुरंत से खराब लगने लगेगा और आप वापस से उस वर्तमान पर आ जाओ। धीरे 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 विचार भी कम होने लग जाएंगे, क्योंकि आप वर्तमान पे रहने के अभ्यस्त हो रहे हो। यही तो अभ्यास है। अभ्यास आपको इतने साल हो गए, आप वाकई में वर्तमान में ही रहते हैं भैया? कभी नहीं फ्यूचर और भविष्य, मतलब पास्ट के बारे में कभी नहीं सोचते? कभी नहीं कुछ होता ध्यान, मतलब कुछ नहीं आता आपके पास विचार? पास्ट के बारे में मेरे विचार 2 से 3% आते। पास्ट के 2 से 3%। भविष्य के विचार 1% से भी कम। भविष्य का मुझे जरा भी विचार नहीं आता, जरा भी नहीं आता। पास्ट के 2-3% आते विचार। पूर्णतः वर्तमान, अभी जो कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं होता कि 1 घंटे पहले क्या हुआ था। सच बतला रहा हूं, 1 घंटे पहले क्या होता मुझे पता ही नहीं होता। पास्ट जो मेरे लिए भयानक था वो 2-3% आते हैं। और भविष्य का मुझे कुछ भी विचार नहीं आता, 1% से भी कम विचार आता। भविष्य में ये होगा, ऐसा होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं। कल के लिए मेरे पास प्लानिंग नहीं होती। जैसे 2 दिन तक मैं बाहर था, मुझे नहीं पता था कि मैं बाहर होऊंगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आने वाले 1 घंटे बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था। अरे देखा, अरे 3 बज गया, चलो तो बोल दिया जाए कि आप लोग करोगे। शाम का पता नहीं मुझे, शाम को क्या क्या मुझे करना है मुझे कुछ भी नहीं पता। यहां तक कि मुझे खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, शाम का क्या करना है, कोई भी चीज नहीं पता। भविष्य तो लगभग विचार समाप्त हो चुके हैं। रोटी रोजी का कैसे जुगाड़ होता है आपका? कुछ नहीं, जो इच्छा लगता है सामने दिखता है, चलो आज ये बना दिया जाए, बना दिए। वो एक टाइम का फाइनेंस का किस तरह से मैनेज करते हैं आप? फाइनेंस का ये मेरे लिए नेसेसरी है ही नहीं। मेरी आवश्यकता है कुछ भी नहीं। मैं तो हमेशा बरमुडा पे रहता हूँ, हाफ पैंट जो रहता है ना उसमें, और एक बनियान रहेगा या एक शर्ट वगैरह डाल दिए। भी ठंड का टाइम में थोड़ा मोटा वाला टी शर्ट पहन लिया, और वैसे ही चलता मैं दिनचर्या। कभी नंगे पैर चले जाता हूँ, कभी ये चले गया। कुछ भी मेरे को फिक्र ही नहीं, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा, कोई चिंता नहीं। मेरे को फुल पैंट पहने हुए तो कितने टाइम हो चुके हैं। दीपावली में 1-2 दिन के लिए पहना था बस। बाकी तो मैं सफर भी करता हूँ तो ये हाफ पैंट में निकल जाता। जबकि मैं मैनेजर था कंपनी में, काफी अच्छे पोस्ट में था, मेरे अंडर में 100-150 लोग थे। किसी बात की फिक्र ही नहीं, अगले की चिंता, खाने की चिंता, इसकी चिंता नहीं। शाम का पता नहीं कल क्या होगा, कल क्या खाऊंगा पता नहीं है, क्या टेंशन लेने का। जो मिल गया। लोग आपको नॉर्मल नहीं समझते होंगे भैया इस तरह से तो। जब तक आप उस नाम के साथ जुड़े होगे, जब तक, तब तक उस नाम के साथ आपके जो लोग क्या कहेंगे ये जुड़ा होगा। लोग कहने वाले किसको कहेंगे? अजय यदु को कहेंगे, इसी को कहेंगे ना।
अब मैं कहता हूं मैं अजय तो हूं ही नहीं, ये तो शरीर का नाम है। फिर वहां से कहने का भाव या सुनने का भाव ही समाप्त हो जाएगा। जब तक आप उस मैं के साथ रहेंगे तो आपके साथ आपका नाम जुड़ा रहेगा, आपका खानदान जुड़ा रहेगा, परिवार जुड़ा रहेगा, आपका अभिमान जुड़ा रहेगा, सब कुछ जुड़ा रहेगा। तो आप सोचोगे कि लोग इस प्रकार का कहेंगे। और जब आपने उस चीज को त्याग दिया, आपने जान लिया स्वयं के वास्तव में आप कौन हो, अनुभूति कर ली, फिर लोग कहे आप खुद हंसोगे अपने ऊपर। लोग हंस रहे, चलो ठीक है मैं भी हंस लेता हूं अपने ऊपर, हंस लोगे, क्या फर्क पड़ेगा? लोगों के कहने से क्या फर्क पड़ना है आपका? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग कहने वाले कहे, नहीं कहने वाले ना कहे। ये बात आपके ऊपर बिल्कुल लागू हो जाएगी जब आप उस अनुभूति के स्तर पर पहुंच जाओ। लोग यही तो है कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। मैं तो ढूंढ रहा हूं कब से चार लोग तो मिलते से नहीं। चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग तो मेरे को कहीं दिखते ही नहीं। सब लोग अपने में ही मगन है, सब लोग अपने परेशानी में, लोगों को कहने का टाइम ही नहीं बचता। और लोगों जिसको कहने की इच्छा है कहते रहे, क्या फर्क पड़ना है आपको यदि आप उस बातों को ग्रहण नहीं कर रहे। जब ग्रहण करने लगोगे तो हमेशा आपको दिक्कतें आएगी, इसने मेरे साथ ऐसा कहा, इसने मेरे साथ ऐसा कहा। इसकी परवाह व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं इस बात का। आनंद बड़ी चीज है। जीवन किसी लोग के लिए नहीं बना है, यह शरीर आपको मिला है पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। पूर्ण स्वतंत्रता अनिवार्य है। या फ्रीडम भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है ना, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो। चलिए ठीक है, मैं यही कहता हूँ सोसाइटी में रहते हैं तो आपको कुछ रूल्स आवश्यक, ठीक है। सपोज आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पे आपके साथ स्थिति एकदम बदतर हो गई, आपके पास खाने को कुछ भी नहीं है, क्या सोसाइटी आपका खाने को देगी? क्या आप दुख तकलीफ में हो, उस दुख तकलीफ को दूर करने का काम ये सोसाइटी करेगी? जब वो नहीं करेगी, वो केवल अगर हंसने के लिए ही है, कहने के लिए ही है, तो ऐसे सोसाइटी का क्या लाभ? और यदि वो करती है सहायता, सोसाइटी अगर सहायता करती है तो करोड़ों लोग भूखे क्यों मरते हैं? करोड़ों लोग दिवालिया हो जाते हैं, उनको खाने का कुछ नहीं रहता, स्थिति खराब रहती है, बच्चे का स्कूल छूट जाते हैं। सोसाइटी क्या करती है? उनको केवल हंसती है उसके ऊपर। आप रूल्स रेगुलेशन बनाओ तो गिवन और टेक का सिस्टम होना चाहिए ना। आप रूल्स ऐसे बना कर रखे हो आपको केवल हंसा जाएगा आपके ऊपर, केवल हंसने के लिए। और जब आप तकलीफ में हो, वास्तव में आप तकलीफ में हो, तब वो सोसाइटी कुछ नहीं कर रही है। तो ऐसे रूल रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं। ये आपकी बंदिशें हैं, आपने स्वयं को बांध रखा है, आपने उस काल्पनिक मैं, उस अभिमान के लिए स्वयं को बांध रखा। रूल्स रेगुलेशन अपना बनाओ स्वयं के लिए कि मुझे आनंद चाहिए, मुझे वर्तमान पर रहना है। उसके लिए आप रूल्स रेगुलेशन बनाओ ना। सोसाइटी के लिए रूल्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप या ये जो शरीर भुगतेगा, शरीर को जो भी कष्ट होगा चेतना अनुभव करेगा उसको। अर्थात रूल्स रेगुलेशन जो भी बना रहे हो आपको अपने स्वयं के लिए बनाना होगा, स्वयं के लिए, सोसाइटी के लिए नहीं। कोई मतलब नहीं सोसाइटी के लिए रूल्स बनाने का, अपने लिए रूल्स बनाओ। आपको जो अच्छा लगता है वो करो। कई जो है फिल्म अभिनेता जैसे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार सुबह 3 बजे उठता है, रात को 9 बजे सो जाता है। वो कोई पार्टी में नहीं जाता,
कोई शराब का सेवन नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, सोसाइटी वाले उसको बोलते हैं इस सोसाइटी में रहता नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं। बोले नहीं, मुझे अपने शरीर के हिसाब से कार्य करना है, मुझे जो 3 बजे उठना है 3 बजे उठूंगा, रात को 9 बजे सोना है सोऊंगा, सोसाइटी को जो कहना है कहे, आराम से अपना जीवन कर रहा है, पिक्चर बनाता है, पिक्चर चलती है, पैसा कमा रहा है। रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी के नियम के हिसाब से क्यों बनाओगे? जो रूल्स रेगुलेशन के नियम बनते हैं ना, वो जो सोसाइटी के जो कुछ एक लोग होते हैं जिनके पास पावर होता है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से रूल्स बनाते हैं और बाकी लोगों को उसको फॉलो करने के लिए प्रेशर डालते हैं। तो ऐसे सोसाइटी का, ऐसे रूल्स रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं है। जब आप तकलीफ में हो तब वो कार्य नहीं कर रहा है। ये वास्तविकता बतला रहा हूं, सत्य बतला रहा हूं। बात भी सही है भैया, बिल्कुल सही बात है। पूर्ण स्वतंत्रता अनिवार्य है, पूर्ण स्वतंत्रता आपका जीवन है। आप अपने शर्तों पर जियो, अपने शर्तों पर। हम सदैव दुखी होते हैं दूसरे के नाम से, स्वयं के लिए कभी दुखी होते हैं क्या? मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा ये, मेरा वो, कोई मतलब है नहीं इसका। आप आनंद में रहो, वर्तमान पर रहो, और चेतना को वास्तव में किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। न उसे पैसे की आवश्यकता है, न उसे मानसिक सुख की आवश्यकता है, न उसे शारीरिक सुख की आवश्यकता है। इन सबसे परे, अर्थात जो भी चीजें आप कर रहे हो ये केवल शरीर के सुख के लिए कर रहे हो, चेतना को इनकी भी आवश्यकता नहीं। तो कितना आसान है पूर्ण स्वतंत्र होने के लिए। इसको कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए इस समाज से, तो इस समाज की परवाह क्यों? मीरा के पास बहुत बंदिशें थी। आप तो सोच रहे होगे कि क्या है, मीरा तो राजघराने थी, रानी थी, वो राजपुताना थी। सोचिए, राजपुताना तो कोई भी रहे, उनको पर्दे पे रहना पड़ता है, ऊपर से वो रानी थी, राजकुमारी थी, राजा की बेटी थी। बावजूद उसके उन्होंने समाज को पूर्णता अस्वीकार कर दिया। बुद्ध राजा थे, सब लोग उसको रोके, उन्होंने उस समाज को अस्वीकार कर दिया। महावीर राजा थे, उन्होंने भी उस चीज को अस्वीकार कर दिया। श्री कृष्ण, उन्होंने किसी नियमों को नहीं माना, पूर्ण स्वतंत्र कर दिया स्वयं को, अपने हिसाब से रूल्स बनाते थे, सारे रूल्स अपने हिसाब से बनाते। तो इतने सारे आपके पास एग्जाम्पल है, इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता स्वयं के लिए रखी और बाद में उनके ही कार्यों को लोग फॉलो करने लगे, उनके ही कार्यों को। आप चाहे श्री कृष्ण की बात करें, बुद्ध की बात करें, महावीर की बात करें, मीरा की बात करें, तो ये सब क्या है? इन्होंने अपने नियम खुद के लिए बनाए और लोग आज उसको फॉलो कर रहे हैं। स्वतंत्र होके तो देखिए, पहले पूर्ण स्वतंत्रता कर लीजिए। और वो स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए कि आपको दूसरे की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार नहीं है। मीरा ने बलात् किसी को नहीं पकड़ा, अपने पति को पकड़ के चलो तुम भी करो। मीरा अपने आप को स्वतंत्र करी, महावीर अपने आप को स्वतंत्र किए, बुद्ध अपने आप को स्वतंत्र किए। उन्होंने दूसरे की स्वतंत्रता नहीं छीनी, दूसरे को जैसे जीना है वैसे ही जिए। तो आपके किसी कार्य से दूसरों की स्वतंत्रता बिगड़नी नहीं चाहिए, इतना ख्याल रख लीजिए। उसके बाद आप पूर्ण स्वतंत्र हो जाइए। स्वतंत्रता आपके स्वयं के लिए, दूसरों की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार नहीं है आपको। इस बात को भी ध्यान रखते हुए अपने नियम खुद बनाए। बाकी समाज का, इसका, सोसाइटी क्या कहेगा, इन सब का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं। कहने वाले कहते रहे, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिर आंटी को ठीक से एक्सरसाइज कराती है कि नहीं कराती,
और मैं बोली बस 2 ही दिन कराई है इसने, फिर उसका नहीं कराई। तो वो लड़की बोलने लगी कि अरे आंटी बहुत जल्दी में रहती है, उनको घर का दिखता है, वो ज्यादा टाइम नहीं देती, जल्दी जल्दी बोलती है, जल्दी कर दो मेरे को जाना है करके। उसके बाद में जैसे ही वो मैडम गई, वो लड़की एकदम मेरे से बात करना बंद कर दी। मैं उससे पूछ रही बेटा क्या हो गया तेरे को, भूख लग रही है तो खाना खा ले, तो वो कुछ बात ही नहीं कर रही है, एकदम चुप हो गई मुंह बना के। तो मेरे को अच्छा ही लगा, मैं बोली इसको क्या हो गया। और 2-3 बार उससे पूछी, कोई आंसर नहीं दी उसने। तो अब मुझे उसी का फेस दिख रहा है। मैं बोली लड़की मतलब क्या हो गया इसको। तो वो उसका फेस ही दिख रहा है मेरे को, मेरे दिमाग से भी वो जा ही नहीं रही लड़की। इसको कैसे करूं? 2 चीज है, बढ़िया तरीका आपको बतला रहा हूँ। आप उसको फोन लगाइए या पर्सनली मिलिए, तो उससे ये कहिए कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बस इतना कह दो। वो बच्ची भले कुछ कहे चाहे ना कहे, आप पूर्णतः भार विहीन हो जाओगे। अब वो परवाह मत कीजिए कि वो उसके बदले में वो लड़की आपको कहेगी कि मैं ठीक है दी आंटी, या जो भी कहे वो कहे, नहीं कहे उसकी परवाह मत करिएगा। कि यदि आप परवाह करने लगेंगे तो आप एक नया बोझ लेके आ जाएंगे। अभी आपको बोझ समाप्त करना है, आपके सर के ऊपर जो बोझ रखा है उसे हटाना। एक ही करिए, आप उस लड़की से या तो फोन पे या मिलेंगे तो बात करके कहिए बेटी मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना। बस इतना कहोगे, आप भार विहीन हो जाओगे, पूर्णतः भार विहीन हो जाओगे। गलती तो मेरी कुछ भी नहीं ना, मैंने उससे कोई शिकायत की ना कुछ बोला, उससे तो कुछ भी नहीं बोला। डॉक्टर से उसका नाम लेके बोल। देखिए दीदी, मैं एकदम सही बता रहा हूँ। हम जो है स्वयं का आकलन कर नहीं पाते कि मैंने ये सही किया गलत किया। कई बार ऐसा लगता है कि हमने सही किया, कई बार लगता है हमने गलत किया। लेकिन ये जो बोझ रहता है ना, सर दिमाग पे बोझ रहता है, उस बोझ को हटाना अनिवार्य है। ठीक है, सपोज गलती नहीं भी की, आपके हिसाब से गलती नहीं की, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि आप उसको क्षमा मांग लेंगे तब भी आप छोटे नहीं हो जाएंगे या आपका कोई कद खराब नहीं हो जाएगा। बिल्कुल इसकी परवाह मत करिए, किंतु इससे आप अपने सर के बोझ को हटा सकेंगे, निश्चित तौर पर हटा सकेंगे। फिर यदि उसके बाद भी लड़की आपसे बात नहीं करेगी तब भी आपके अंदर उसका बोझ नहीं रहेगा। ये तरीका है। केवल एक ही चीज देखिएगा, कोई भी चीज को समाप्त करना है, कोई भी चीज को समाप्त करना है, 2 ही चीजें होगी। या तो उसको पूरी तरह बिखरा दो, ठीक है, या तो समेट लो, 2 ही क्रिया होगी। अभी आप क्या कर रहे हो, उसको समेट रहे हो। अपने अंदर का प्रेम, करुणा, पश्चाताप। प्रेम होता है, करुणा होता है, पश्चाताप होता है, ये संलयन का है, समेटने की प्रक्रिया। तो अभी क्या है, इसको करना आपके ऊपर का बोझ। तो आपको क्या करना है, प्रेम को प्रदर्शित करना है या आपको पश्चाताप कर देना है कि ठीक है मेरे से गलती होगी बेटा, मुझे क्षमा कर देना। तो आपने क्या कर दिया, उस चीजों को समाप्त करने का, अपने मस्तिष्क के बोझ को समाप्त करने का कार्य किया। यह दूसरा तरीका है विखंडन का, क्रोध कर दो या उसके ऊपर करो, द्वेष करो, ये दूसरा तरीका। जैसे कोई चीज आपको परेशान करता है, कोई व्यक्ति बार बार आपको परेशान करता है, तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर क्रोध करने लगते हो और कई लोग उसकी हत्या भी कर देते हैं। ये क्या होगा, विखंडन की क्रिया होगी, अपने सर का बोझ हटाने का प्रयास है। तो ये बहुत आसान तरीका है संलयन का। आप माफी मांग लो, आप भार मुक्त हो ही जाओगे। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं।